मैम कुछ रिएक्शन दे दो थोड़ा। मैम एकदम क्लूलेस है, रिएक्शनलेस है। कट गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। Hello everyone, welcome back. In today's vlog, I am giving you a peek into my 7 weeks of OBS Gynae post. From OPD to labor wards to OT tables, the high, the low and everything in between. So basically, OBS Gynae is a department that tests your patience, your stamina and your skills. And finally, I've completed my OBS Gynae post. और यकीन मानो यार, मेरी OBS Gynae posting शुरू होने के पहले मैंने इतने किस्से सुन लिए थे ना कि I was mentally prepared. और हॉस्पिटल पहुंचते ही हमें यहाँ पर अपना चेहरा दिखाना होता है, अदरवाइज़ वैसे ही स्टाइपेंड के नाम पे भीख मिलती है। फिर पता चला वो भी नहीं आएगी। एंड मीट माई को इंटर्न्स गाइज, जिनके हंसते हुए ये चेहरे ओपीडी जाने के बाद ऐसे वैनिश होते हैं जैसे स्टाइपेंड वैनिश होती है अकाउंट से। सो आज हमारी वार्ड ड्यूटी थी, तो हम ये सारे पेशेंट की फाइल्स कंप्लीट करनी होती है, सारी सैम्पलिंग, उनके रिपोर्ट्स जो भी होते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। और उस दिन का वार्ड का एक इंसिडेंट था कि सुबह में 10:30 के अराउंड द कंसल्टेंट्स यूज़ टू कम फॉर द राउंड, और फिर वो जो भी वार्ड इंटर्न्स पोस्टेड रहते थे उनको देखते थे एंड दे यूज़ टू गिव द अटेंडेंस, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे उस दिन पे वी डिडंट गेट आवर अटेंडेंस, क्योंकि कंसल्टेंट को याद ही नहीं था कि हम वार्ड में थे सुबह। ये कैसे पॉसिबल है यार। हम थे, हमने इतनी सारी फाइल्स लिखी, सारी सैम्पलिंग्स कंप्लीट कराई, उसके बाद भी हमें जेआर से कंफर्म कराना पड़ रहा है कि मैम प्लीज़ जाके मैम को बता दो कि वी वर देयर इन द मॉर्निंग। एक्साइटेड होकर के आई थी कि हम कोई प्रोसीजर देखेंगे, पर यहाँ आके पता चला कि मैम ने बोल दिया है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो 4th फ्लोर पे लेके आओ, और मेरा कट गया। कोई बात नहीं। सो कहाँ जा रही हो अर्पिता? कहाँ जा रही हो अर्पिता? ये देने जा रही हूँ, और तुम कहाँ जा रही हो साथ में? ये बताओ। मुझे तो लगा था कि कुछ प्रोसीजर होने वाला है। कोई बात नहीं, अब आधे रास्ते आई, पूरे रास्ते। सो इतनी बुरी तरह अपना कटवाने के बाद हमने सोचा कि हम अब कुछ खा लेते हैं। प्रोबेबली आवर फर्स्ट मील ऑफ द एंटायर डे। फिर लंच के बाद वार्ड में कुछ आयुष्मान का काम था जो जल्दी से ख़त्म किया, एंड फाइनली आज हमारी ओपीडी में एसी लग चुका था, विच वाज अ बिग रिलीफ। क्या ज़िंदगी हो गई है गाइज, एसी लगने पे खुश हो रही हूँ मैं। हियर कम्स टू द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट। पूरा दिन ख़त्म हो गया, सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ काम किया, लेकिन नहीं, इफ़ यू आर पोस्टेड इन वार्ड तो तुम्हें सारे एडमिटेड पेशेंट्स के वाइटल्स लिए बिना डिस्चार्ज नहीं मिलता है। येस गाइस, एंड इनफैक्ट तुम्हें डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर भी नहीं दिया जाएगा। यू विल हैव टू टेक द वाइटल्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स विद दिस मैनुअल वन। इसीलिए बोला था ये हंसी बहुत जल्दी गायब होने वाली है। और फिर नेक्स्ट डे हमारी ड्यूटी लगा दी थी जूनियर्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जूनियर्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म तो हमें लगा अब हम भी घर जा सकते हैं, लेकिन टेना इमरजेंसी LACS, सारे इन्वेस्टिगेशंस कराओ, रिपोर्ट चेस करो, एंड OBS Gynae में कभी दी एंड हो ही नहीं सकता। दिस इज़ हाउ आई वॉज लुकिंग आफ्टर द एंटायर डे। पूरे दिन OPD, वार्ड, वाइटल्स, इमरजेंसी, LACS, और अब सोचा कि चैन की सांस लूँगी, लेकिन फिर याद आया आज तो मेरी नाइट ड्यूटी है। ऑलमोस्ट 24 घंटे का अनलिमिटेड पैक। बस खुशी इस बात की है कि नाइट के अगले दिन हमें एक दिन का ऑफ मिलता है। अब तक मेरी OBS Gynae में 4 हफ्ते पूरे हो चुके थे एंड आई वॉज फुली ड्रेन्ड, जहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि आई नीड अ ब्रेक और मुझे घर जाना चाहिए। सो आई वेंट होम जस्ट फॉर 2 days इन बिटवीन दी 7 weeks ऑफ OBS Gynae। बाद घर पे मम्मी ने रुद्राभिषेक रखवाया था, जो इतनी शांति और इतनी पॉजिटिविटी से हुआ, लगा कि एग्जैक्टली यही थेरेपी चाहिए थी मुझे लाइफ में। बैक टू सेम पेस गाइज। मैं घर से सिर्फ 2 दिन में वापस आ गई, एंड प्रोबेबली दिस इज़ आवर लास्ट वीक इन OBS Gynae। एंड गेस व्हाट, ये सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? मतलब OPD में पेशेंट्स की फाइल्स खुलनी चाहिए कंप्यूटर पे, बट यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल खोला हुआ था और सब बड़ी शिद्दत से वीडियोस देख रहे थे।
एंड दे वर इवन मोटिवेटिंग मी कि तू अब पोस्ट क्यों नहीं करती है, एंड दैट वाज टोटली अ विन विन सिचुएशन फॉर मी कि ओपीडी के साथ साथ मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे थे। लास्ट डे काम ना हो ऐसा हो नहीं सकता था, फिर हम सबको जो भी रजिस्टर्स दिए गए थे हम वो सब कंप्लीट कर रहे थे बिफोर गोइंग, एंड देन वी हैड एन इमरजेंसी ओटी, एंड फाइनली उस ओटी के बाद सबके चेहरे पर वो आखिरी दिन की खुशी दिख रही थी। तुमको कैसा लग रहा है? एंड ऑफ एन एरा। और जाते जाते स्नैक्स भी मिल गए, मतलब प्रॉपर इंटर्नशिप क्लोजर सेरेमनी। पूरे 7 हफ्ते का सबसे बड़ा रिवॉर्ड शायद यही था। फाइनली ऑब्स एंड गायनी डन एंड डस्टेड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, होपफुली थोड़ी कम ड्यूटी और ज़्यादा ज़िंदगी के साथ।